दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेकर आया हूँ। और ये जो पैराग्राफ है बहुत ही बेसिक लेवल का ये पैराग्राफ है। और बेसिकली जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर जब आप कोई भी इंटरव्यू में आपको कोई टॉपिक दिया जाता है जहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप इंग्लिश में कोई टॉपिक बनाइए, कोई पैराग्राफ ऐसे, तो इस वीडियो के माध्यम से उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कि जब हम कोई भी इंग्लिश में टॉपिक बनाते हैं या फिर पास्ट में जुड़ी हुई किसी भी घटना के बारे में बताते हैं, पास्ट की कोई एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, या फिर हम कोई पैराग्राफ बनाते हैं जो कि बेसिकली पास्ट से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, पैराग्राफ लाया हूँ, बड़ी ही बेसिक लेवल का ये है। और इस टॉपिक के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से आप कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाऊंगा। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आप कोई भी इंग्लिश में टॉपिक लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे आज का जो ये टॉपिक है, ये जो पैराग्राफ है, ये पास्ट का ही है। तो पास्ट में जब भी आप कोई टॉपिक बनाएंगे इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज के इस पैराग्राफ का हम टाइटल देखते हैं। इसका टाइटल है हाउ आई मेड अ कप ऑफ टी। क्या मतलब हुआ हाउ आई मेड? ये मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड। हाउ आई मेड ए कप ऑफ टी मतलब मैंने एक कप चाय कैसे बनाई। तो दोस्तों, ये आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है। और आप इसको टॉपिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो अक्सर इंटरव्यू में दिए जाते हैं कि आप इसके ऊपर बोलिए। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप इस तरह के कोई भी टॉपिक बनाएंगे तो ज़्यादातर क्या होगा कि जो सेंटेंसेस होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट से ही आते हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दें और एक एक लाइन को समझें। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड एवरीबडी इज बिजी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहां पर वॉज या वर्क का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। वर्ल्ड मतलब कि संसार, दुनिया, मतलब आज के आधुनिक दुनिया में, आज के आधुनिक संसार में हर कोई व्यस्त है। मैन एंड वीमेन गो टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ वर्क एंड चिल्ड्रन हैव टू अटेंड स्कूल और कॉलेज। क्या अर्थ हुआ? मैन एंड वीमेन, देखिए यहाँ पर MEN है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब एक आदमी सिंगल होता है तो MAN होता है, और यदि वो प्लूरल होता है तो मैन होता है। ठीक उसी तरह से जब एक महिला होती है तो स्पेलिंग होती है WOMAN। उसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी आपको ध्यान देना होगा। जब वर्ड होगा WOMAN तो उसको आप वुमेन पढ़ोगे, जो कि एक महिला के लिए प्रयोग होगा। और ये है WOMEN, तो इसको आप वीमेन पढ़ोगे, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो जब एक महिला है तो आपको वुमेन पढ़ना है और स्पेलिंग होगी WOMAN। और जब एक से अधिक महिलाएं हैं तो WOMEN। उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वुमेन होगा एक के लिए और वीमेन होगा एक से अधिक महिलाओं के लिए। तो क्या मतलब हुआ? मैन एंड वीमेन मतलब कि आदमियों को और महिलाओं को, गो मतलब आदमी और महिलाएं गो जाते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। देयर मतलब अपने, रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने, टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। अपने ऑफ वर्क मतलब अपने अपने काम के स्थानों पर जाते हैं। एंड चिल्ड्रन हैव टू अटेंड, और जो बच्चे हैं उनको अटेंड करना पड़ता है, शामिल होना पड़ता है। कहाँ? स्कूल में और कॉलेज या फिर कॉलेज में। चलिए आगे देखिए। इन सच अ स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब इस तरह के स्थिति के मामलों में इट शुड नॉट बी बाइंडिंग। इट शुड नॉट बी बाइंडिंग मतलब ये बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। बाइंडिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें किसी भी तरह का बाध्य हो, मतलब जहाँ पर हम ये कह सकते हैं किसी तरह की विवशता हो, उसे बाइंडिंग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इन सच अ स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब इस तरह के मामलों में इट शुड नॉट बी बाइंडिंग मतलब ये बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। ऑन द मदर, माँ के ऊपर। टू प्रिपेयर मील्स कि वो प्रिपेयर करे भोजन, मतलब तैयार करे, मील्स भोजन तैयार करे, खाना तैयार करे। और टी या फिर वो चाय बनाए। फॉर एवरीबडी हर किसी के लिए, एवरी टाइम हर समय।
तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि भाई इन मामलों में क्या कहा गया है कि ये जो चीज़ है वो इस चीज़ का मतलब ये बाध्यकारी नहीं होना चाहिए माँ के ऊपर कि वो खाना बनाए या फिर चाय बनाए सबके लिए हर समय। समटाइम्स कई बार शी मे नॉट बी हैविंग इनफ टाइम, कई बार शायद उसके पास पर्याप्त समय नहीं होता है। एंड एट अनदर टाइम, और कई बार दूसरे समय शी मे बी टू टायर्ड, टू मतलब काफ़ी ज़्यादा टायर्ड मतलब थकी, और कई बार शायद वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हो सकती हैं टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए। देन फिर एनीबडी हु नीड्स अ कप ऑफ टी, फिर कोई भी जिसे एक, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ देन फिर एनीबडी हु नीड्स अ कप ऑफ टी, मतलब फिर कोई भी जिसे एक कप चाय की ज़रूरत है। मस्ट हेल्प हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मस्ट हेल्प हिमसेल्फ और हरसेल्फ का मतलब हुआ कि उसे ये काम खुद के द्वारा करना चाहिए। हिमसेल्फ या हरसेल्फ मतलब यदि वो मेल है तो हिमसेल्फ और फीमेल है तो हरसेल्फ। चलिए आगे देखिए। सच अ सिचुएशन अरोज यस्टरडे इन आवर हाउस, ये दो वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अराइज का मतलब उठना, उभरना, आगे आना। सेकंड फॉर्म में अरोज का क्या अर्थ हुआ? सच अ सिचुएशन मतलब इस तरह की स्थिति। अरोज यस्टरडे इन आवर हाउस मतलब इस तरह की स्थिति कल हमारे घर में उठी, हमारे घर में हुई। मदर हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, दोस्तों देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। रिटर्न मतलब लौटना, थर्ड फॉर्म में रिटर्न, और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, जब आप पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उनकी पहचान होगी कि वाक्यों की टेल पर आया था, गया था, चुका था जैसे आज शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या अर्थ हुआ? मदर हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस मतलब जो माँ थी वो उसी समय ऑफिस से आई थी। शी वॉज डेड टायर्ड, दोस्तों ये जो वर्ड सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है। और डेड टायर्ड एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो उसे डेड टायर्ड कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? शी वॉज डेड टायर्ड मतलब वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आई हैड कम अर्लियर फ्रॉम स्कूल बिकॉज द स्कूल वॉज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अ स्कूल फंक्शन विच वॉज टू बी हेल्ड टुडे। क्या अर्थ हुआ? आई हैड कम अर्लियर फ्रॉम स्कूल, और दोस्तों यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और अर्लियर मतलब पहले, मतलब मैं स्कूल से पहले आ गया था क्योंकि द स्कूल वॉज ऑफ, जो स्कूल था वो बंद हो गया था। वॉज ऑफ मतलब बंद हो गया था। फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग, और पर्पज़ मतलब उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? ऑफ मेकिंग प्रिपरेशन तैयारियां करने के लिए। फॉर ए स्कूल फंक्शन एक स्कूल फंक्शन की तैयारी करने के लिए। विच वॉज टू बी हेल्ड टुडे जिसको आज आयोजित होना था। चलिए आगे देखिए। आई टुक इट नॉट ओनली अ चैलेंज टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ बट ऑल्सो टू सर्व वन टू माई मदर एज अ सडन सरप्राइज फ्रॉम मी। क्या अर्थ हुआ? आई टुक इट नॉट ओनली चैलेंज मतलब क्या हुआ? और चैलेंज का मतलब चुनौती, मतलब मैंने सिर्फ इसे एक चुनौती की तरह नहीं लिया, नहीं स्वीकार किया। टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी एक कप चाय बनाने को। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन माई लाइफ अपने जीवन में। बट ऑल्सो टू सर्व, लेकिन क्या था? बट ऑल्सो टू सर्व वन टू माई मदर, लेकिन क्या था कि मुझे सर्व करनी थी मतलब कि परोसनी थी एक वन टू माई मदर, एक कप अपनी माँ को। एज ए सडन सरप्राइज़, एक मतलब एक सडन सरप्राइज़ के तौर पर, एक अचानक दिया हुआ कह सकते हैं। सडन सरप्राइज़ के ऊपर फ्रॉम मी मेरी तरफ से। और सडन सरप्राइज़ का मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ ऐसी दें जिसकी उसने कल्पना ना की हो। आगे देखिए। आई स्टिल्ली वेंट टू द किचन, दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। और जो स्टिल्ली है ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, जिसकी हिंदी होती है चुपके से, चुपचाप। आई स्टिल्ली वेंट टू द किचन मतलब मैं चुपके से किचन में गया, रसोई में गया। आई लाइटेड द गैस, लाइट मतलब होता है जलाना, आप नोट कर लीजिए सेकंड फॉर्म लाइटेड। आई लाइटेड द गैस मतलब मैंने गैस को जलाया। गैस अवन मतलब गैस का जो अवन था, गैस का चूल्हा था, उसको जलाया। विद द लाइटर, लाइटर मतलब लाइटर से। एंड पुट द कैटल, और रख दी, क्या रख दिया? द कैटल, केतली को रख दिया। ऑन, कैटल ऑन मतलब उसके ऊपर केतली को रख दिया। आफ्टर पुटिंग वन कप मतलब एक कप एंड ए हाफ ऑफ वाटर, और आधा कप पानी उसके अंदर डालकर, उसके अंदर पुटिंग वन कप एंड ए हाफ ऑफ वाटर इन इट मतलब एक कप दूध और आधा कप पानी डालकर उसमें रख दिया।
एज द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग, और जैसे ही जो वाटर था स्टार्टेड बॉइलिंग, बॉयल मतलब उबलना है, जैसे ही जो पानी था वो उबलने लगा, आई पुट अ स्पूनफुल ऑफ ड्राई टी, मतलब मैंने पुट मतलब रखना है, डालना, मैंने उसके अंदर एक चम्मच ड्राई टी, जो सूखी टी थी, मतलब जो चाय पत्ती थी, वो टी लीव्स जो चाय की पत्ती थी वो डाल दिए इन इट, उसके अंदर। एंड ऑल्सो 2 स्मॉल स्पून्स ऑफ शुगर, और 2 चम्मच चीनी भी। चलिए आगे देखिए। देन फिर आई पुट हाफ ए कप ऑफ मिल्क, और फिर मैंने उसमें आधा कप दूध डाला इन द लिक्विड, उस लिक्विड में, उस लिक्विड का मतलब द्रव्य, जो वैसी चीज़ें होती हैं पानी वाली, उसे लिक्विड कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। एज द मिक्सचर स्टार्टेड बॉइलिंग अगेन एंड बिकेम ब्राउन इन कलर, आई हेल्ड द केटल बाय द हैंडल एंड poured द टी into 2 क्लीन कप्स थ्रू द सीव। क्या अर्थ हुआ? एज द मिक्सचर स्टार्टेड बॉइलिंग, और ये जो जैसे ये जो मिक्सचर था, मतलब जो इन मिक्सचर का मतलब हो गया 2-3 चीज़ों का जो मिला के चीज़ तैयार होती है उसे मिक्सचर कहा जाता है। और ये जो मिक्सचर था स्टार्टेड बॉइलिंग, जब वो उबलने लगा अगेन दोबारा, एंड बिकेम ब्राउन, और वो मतलब कि ब्राउन हो गया, बिकम मतलब बनना होना, बिकेम ब्राउन, और वो जब वो ब्राउन हो गया इन कलर, मतलब कि जब वो ब्राउन कलर का हो गया, आई हेल्ड द कैटल, मैंने कैटल को, और होल्ड मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, और कैटल मतलब केतली, आई हेल्ड द कैटल बाय द हैंडल, मैंने हैंडल से केतली को पकड़ा, एंड पोर्ड द टी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है POUR, पोर का मतलब होता है उड़ेलना। और आप इस वर्ड को जब यूज़ करेंगे, जब आप कोई ऐसा वाक्य बना रहे हैं जहाँ पर आप दिखा रहे हैं किसी भी लिक्विड को आप उड़ेलते हैं, चाहे पानी को, दूध को, तेल को, तो वहाँ पर आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म में पोर्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि आई हेल्ड द कैटल बाय द हैंडल, मतलब मैंने हैंडल से उसके केतली को पकड़ा, एंड पोर्ड द टी, और जो टी थी, चाय थी, उसको उड़ेल दी, इनटू 2 क्लीन कप्स, 2 साफ कपों में, थ्रू द सीव। और दोस्तों सीव को आप नोट कर लीजिए, चाय छलनी को सीव कहा जाता है। थ्रू द सीव मतलब चाय छलनी के माध्यम से। आगे देखिए। आई हेल्ड 1 कप इन आइदर हैंड, और मैंने दूसरे हाथ में 1 कप पकड़ा, एंड वेंट टू माई मदर, अपनी माँ के पास गया। शी वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो गई। When I handed 1 cup of hot tea to her, और हैंडेड का मतलब थमाना, जब मैंने उनको 1 गर्म कप चाय का उनको थमाया, वो हैरान हो गई। एंड देन, और फिर, बिगेन टू स्माइल, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन, एंड देन बिगेन टू स्माइल, और फिर वो मुस्कुराने लगी। तो दोस्तों लास्ट के टॉपिक में चाय भी बनकर तैयार हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चाय आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि टॉपिक आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों उसके अलावा मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि कई बार मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं, तो जब भी आप कमेंट्स करें तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं ज़रूर देखता हूं। आपके एक कमेंट से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, और भी वीडियो बनाने की एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आपका जो फीडबैक होता है या फिर जो भी आपके सुझाव होते हैं, उसको मैं काफ़ी ध्यान से देखता हूं, क्योंकि आपके सुझावों से मुझे हेल्प मिलती है, मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ जिनकी मदद से आप लोग इंग्लिश सीख सकें। और यदि आप और भी कोई सुझाव देना चाहें तो आपका स्वागत है, आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू यू गाइज, बिकॉज you guys have been supporting me for a very long time. Thank you so much for that. And apart from this guys, it's a request that whenever you watch my video, and if you really like the video, then you must like this. If you really like the video, then please like the video. And I am not saying that if you do not like, then also you should like. It is not like that. But if you really like the way I teach, and if you really like the video, just to appreciate my hard work, you must like this. And apart from this guys, it's a request, if you are new to this channel and if you have not subscribed my channel yet, it's my request, kindly please subscribe the channel. If you just subscribe the channel, it will help me to grow in this. And apart from this guys, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.